वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पहली महिला IPS नीना सिंह है सेवानिवृत्त, राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग शिक्षा विश्वविद्यालय और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने ली है शपथ। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो आज 31 जुलाई समाप्त हो चुका है, आज 1 अगस्त है। तो आज आपको पूरे महीने की MCQ की क्लास मिलने जा रही है। तो सभी विद्यार्थी तैयार रहना, इस क्लास के माध्यम से हम पूरे जुलाई महीने का रिवीजन करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चनों से। कल हमने पढ़ा कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष किसको बनाया गया है? रामकेश मीणा। जबकि प्रतिपक्ष नेता कौन है? वह है टीकाराम जूली। 29 जुलाई 2024 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन हुआ जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भारत सरकार का पहला क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है? कांकाणी जोधपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया, ये जयपुर में है। और एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड किस संस्था ने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में शूटिंग में कौन सा पदक जीता? कांस्य। और किस जिले में स्थित नीलकंठ महादेव के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? दौसा में। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल चुकी है, कल शाम को मिल गई थी और इसकी वन लाइनर PDF है आपको प्राप्त होगी। तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें। और इसका टेस्ट आपको जनवरी से दिसंबर 2024 जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल गया। उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिल जाता है। तो ज्वाइन कर लो, अभी 200 मात्र 100 रुपये में आपको प्राप्त हो रहा है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का इसमें आपको डाटा मिलेगा, यानी डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और एक और आपके लिए सुविधा कर दी, अगर कोई विद्यार्थी स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स लेना चाहता है राजस्थान करंट अफेयर्स का तो भी आपके लिए उपलब्ध है। इसमें आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा और PDF भी प्राप्त होगी। तो करें स्टार्ट अब आज की क्लास की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को किसके द्वारा शपथ दिलाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या आएगा कि नए राज्यपाल कौन बने हैं? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। किस राज्य से संबंध रखते हैं? महाराष्ट्र से। इनको नियुक्त किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इन्होंने शपथ कितनी तारीख को ली थी? 31 जुलाई 2024 को। जैसे पिछले साल जो राज्यपाल कलराज मिश्र थे पिछले, उन्होंने 9 सितंबर 2019 को शपथ ली थी और शपथ दिलाए थे उस समय तत्कालीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रविंदर भट्ट। अब वर्तमान में आप ये तस्वीर देख सकते हो, जानी पहचानी है क्योंकि कई दिनों से मैं याद करवा देता हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 42वें मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने इन्हें 31 जुलाई 2024 को शपथ दिलाई। तस्वीर आपके सामने है और यहीं से एक क्वेश्चन बनने वाला है। क्या है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है, वो शपथ दिलाता है। अब मुझे कमेंट करके बताना कि राज्यपाल को शपथ संविधान के अनुच्छेद किस के तहत दिलाई जाती है। एक मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 160। चारों ऑप्शन में से एक उत्तर आपको बताना है ताकि आपको याद रहे। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े को 31 जुलाई 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। और हरिभाऊ बागड़े ने किसका स्थान लिया? जो कलराज मिश्र। अब ध्यान रखना, एक व्यक्ति 5 साल तक राज्यपाल रह सकता है। तो कलराज मिश्र, हालांकि हमारे राजस्थान में 5 साल पूरे नहीं, लेकिन हिमाचल में मिलाकर ये 5 साल पूरे कर चुके हैं। तो अब इनकी जगह
किसको बना दिया? बागड़े साहब को। तो आगे से अब याद रखना है, राजस्थान के प्रथम नागरिक हरिबाऊ किशन राव बागड़े, शपथ दिलाई मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, 31 जुलाई 2024 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको पता होगा, इस नई सरकार, पिछली सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत, फिर इस नई सरकार ने कहा कि लाभार्थी जो भी रजिस्टर्ड है उनको 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। अब ये घोषणा हुई है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं, यानी जिनको गेहूं मिलती है, अब उनको भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। ये और नोट कर लेना। तो जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल श्रेणी परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा था। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों अर्थात एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लाभान्वित को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये जो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है, अब ये योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है। ये दोबारा से 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी। इसमें क्या है, सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी पिछली सरकार ने ये घोषणा की थी। फिर इस सरकार ने क्या कर दिया, 450 रुपए में, इस सरकार ने कितने, 450 रुपए में, किसके तहत? प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत। और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 से कर दी थी, 1 जनवरी 2024 से। उसमें पहले सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले और बीपीएल श्रेणी के शामिल थे, ठीक है। अब क्या कर दिया, ये जो राशन लेते हैं एनएफएसए खाद्य सुरक्षा वाले, इनको भी 450 रुपए में अब गैस सिलेंडर प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 1 साल में 12 गैस सिलेंडर प्राप्त होंगे। तो ये आपको सारा का सारा ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न, अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि बढ़कर कितनी कर दी है? देखो, एसटी वर्ग का जो कोष बना हुआ है उसकी राशि में बढ़ोतरी की है। लगातार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे बजट का जो राशि है वो स्वीकृत होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, वैसे जितने भी विकास कोष बने हुए हैं इनमें राशि में बढ़ोतरी होती रहती है। तो अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? 1500 करोड़। पहले देखो 500 थी, फिर 1000 आई और अब 1500 करोड़ आ गई। ये कब घोषणा हुई? बजट में। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए प्रदेश में राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक में अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जाति फंड को इस बजट में 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्य के जनजाति बहुल 4302 गांवों का चरणबद्ध विकास होगा। यानी राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक हुई, इसका गठन होने के बाद पहली बैठक हुई। इसमें एक तो ये निर्णय था कि जो बजट में घोषणा है 1000 रुपये बजट, उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया। और एक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, उसमें जो जनजाति बहुल के 4302 गांव है उनका चरणबद्ध रूप से विकास होगा। प्रथम 2 चरणों में 1566 गांवों को चयनित करके योजना तैयार की जाएगी। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है। उसकी बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि जो विकास कोष है अनुसूचित जनजाति का, ये जाति नहीं है जनजाति है भी, सॉरी, अनुसूचित जनजाति फंड को इस बजट में 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में 12 में जनजाति रहती है। जैसे सिरोही के अंदर ग्रासिया है, 12 के अंदर सहरिया है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा भील है, डूंगरपुर में डामोर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, यहाँ भील सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा उदयपुर में रहती है, जबकि प्रतिशत के आधार पर देखें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में निवास करती है। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग
प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? अजमेर के अंदर। जी बिल्कुल, अजमेर के अंदर। पहला कहाँ पे है? पहला है जोधपुर के अंदर, दूसरा खुलेगा अजमेर में। देखो, इससे पहले अजमेर में हमारा एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर के अंदर है वो स्थित है, और दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है वो भी अजमेर में है। मेयो कॉलेज कहाँ पे है? वो भी अजमेर के अंदर है। तो ये अजमेर की बातें याद रखना। यहाँ पे जल्द ही एक साइंस पार्क भी स्थापित होगा। कहाँ पे? अजमेर में साइंस पार्क स्थापित होगा। एक रेत का पार्क स्थापित किया जाएगा, और अजमेर के पुष्कर के अंदर जल्द ही एक बायोलॉजिकल पार्क निर्माणाधीन है वो भी स्थापित किया जाएगा। बात करें अजमेर की, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, और इसके दो टुकड़े हो गए। एक इससे अलग बना केकड़ी, और एक यहाँ से निकल गया ब्यावर। जो केकड़ी और ब्यावर प्रसिद्ध थे, ये दोनों के दोनों जिले अलग हो गए। मैं आपको बता देता हूँ, जल्द ही अगले 2 दिनों में राजस्थान जिला दर्शन बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। तो सभी विद्यार्थी राजस्थान जीके को अपडेट करने के लिए राजस्थान की जिला दर्शन जरूर पढ़ें। नवीन 50 जिलों की पूरी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सब आपको उपलब्ध है, जरूर अध्ययन करें। बहुत ही गजब की पुस्तक स्पेशल तैयार की, इसमें थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन एकदम नवीन संस्करण, ये फ्लोदी वगैरह का सब चक्कर हटा के आपको एकदम नवीन संस्करण के साथ प्राप्त होगी। तो इस पुस्तक का इंतजार, बस 2 दिन बाद ये पुस्तक आ जाएगी। तो राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो आयुर्वेद योग मंत्री हैं, और प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है। बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब आपको पता होगा, घर होता है, घर के आगे ये जो जगह होती है बालकनी होती है, टहलने के लिए और इधर उधर देखने के लिए बालकनी होती है ना। कहीं तो मोटा मोटा घर मकान बना लिया, सारा दिन भी बालकनी में टहलता रहे सारा दिन, और की करे को नहीं। फिर दूसरा पड़ोसी के भी सारा दिन थे बालकनी में, क्या खातर घूमो भी, ये बेचारा घूमना ही बंद कर दे। तो वह बालकनी, तो बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। कौन सा? राजस्थान। तो बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। फ्लैट में सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने के लिए परीक्षण के मकसद से 30 जुलाई 2024 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के भवन में बालकनी सोलर सिस्टम लगाया गया है। राज्य में कुल 3 किलोवाट कनेक्शन वाले 70 लाख उपभोक्ता है, और अब 1 साल में 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सोलर पैनल लगवाने के लिए 1 किलोवाट के लिए 50,000 रुपए की राशि खर्च होगी, जिससे माह 100 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकेगी। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां बालकनी में सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला बना है, और इसकी शुरुआत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग RERC के भवन में बालकनी सोलर सिस्टम में लगाया। तो ये याद रखना। और लगातार राजस्थान में, क्योंकि सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान टॉप पे है, सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान टॉप पे है। लगभग 19,000 प्लस मेगावाट बिजली क्षमता के साथ पूरे देश में नंबर 1 है। और सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा अपने जो संभावना है वो जोधपुर और फलोदी जिले के अंदर है। अभी मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा ने 400 मेगावाट की बिजली सोलर प्लांट का उद्घाटन जैसलमेर में किया। इससे पहले बीकानेर के अंदर 3 इकाइयां 3 चरणों में 3 प्लांट स्थापित होंगे, और एक फलोदी में स्थापित होगा। बीकानेर में 2450 मेगावाट और फलोदी में 500 मेगावाट। तो लगातार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बीकानेर के पुगड़ में बहुत बड़ा सोलर पार्क बन रहा है, लगभग 400 मेगावाट का बनेगा, और जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा होगा। अब तक बड़ला फलोदी वाला है 2245 मेगावाट। राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS जो 31 जुलाई 2023 को रिटायर्ड हो गई है। जी बिल्कुल भाई, सेवानिवृत्त हो चुकी है। राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS थी जो 31 जुलाई 2024 को रिटायर्ड हो गई है। उनका नाम है नीना सिंह। देख सकते हो वर्दी पर नीना सिंह, और स्टारों से विभूत नीना सिंह जी को। तो राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS नीना सिंह 31 जुलाई 2024 को रिटायर्ड हो गई। 1989 बैच की IPS नीना सिंह CRPF की DG है। इससे पहले नीना सिंह सिरोही SP, अजमेर रेंज IG सहित कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी है। वर्ष 2021 में नीना सिंह CISF में प्रतिनियुक्ति पर गई थी। ADG और बाद में पदोन्नत होकर DG बनी। अब ये सेवानिवृत्त हो चुकी है। तो हमारे राजस्थान कैडर की 1900 बैच की IPS अधिकारी है IPS नीना सिंह, जो 31 जुलाई 2024 को क्या हो चुकी है? सेवानिवृत्त।
उषा शर्मा हमारे राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी, जो 31 दिसंबर 2023 को मुख्य सचिव के पद को छोड़ा था और अब नए राजस्थान के मुख्य सचिव बन चुके हैं सुधांश पंत, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 से पद संभाला है। तो ये आपको याद रखना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, नानक क्लासेज एक तो और एक नानक क्लासेज शिव सर, दोनों ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा यह है कि लिंक कोई भी सूचना आ रही है, एक तो हमारी लगातार राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो पॉलिटिकल की क्लासें लगातार आपको दी जा रही है और नानक क्लासेस शिव सर पर आपको जियो की क्लासें दी जा रही है, इंडियन जियो की क्लासें दी जा रही है। अभी जल्द ही सेकंड ग्रेड और रीट के लिए यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ऐप के ऊपर तो सारी क्लासें चल रही है, यहाँ भी बस 2-4 दिनों में आपको रोज शेड्यूल डाल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लासें होगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था किस जिले में आईटी पार्क स्थापित किया जाएगा, तो आप सभी प्यारे साथियों का बहुत ही अच्छा जवाब था अजमेर। सभी ने बड़े गजब तरीके से जवाब दिया, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, रफीक खान, रामकेश मीणा। सही जवाब कमेंट में देना है। यश डे डोज हमारे उपनाम की चर्चा चल रही है। केमल मैन किसको कहते हैं? अशोक टांग को। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। और ऊंटों के बिक्री मेले के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर। टाइगर मैन कैलाश सांकला राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं संचालित है, सबसे ज्यादा बाघ रणथंभौर में है। मेवाड़ के भीष्म पितामह राणा चूड़ा थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि न मैं गद्दी लूंगा न शादी करवाऊंगा। राणा चूड़ा जो किसके? राणा लाखा के पुत्र थे। राणा लाखा की शादी किससे हो रही थी? हंसाबाई से, क्योंकि शर्त यह रखी थी कि इनसे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो फिर ये नहीं बैठे, इन्होंने मोक्कल को बिठाया था। हड़ताल का जादूगर सद्दीक खां मंगनियार जोधपुर के, और राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहते हैं, जिनकी मुख्य पीठ नरेना जयपुर में है, जिन्होंने दादू पंथ चलाया था। ये पांचों बहुत गजब के प्रश्न, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिया। भी उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बढ़ चढ़ के भाग लिया करो, ये आपका गृह कार्य होता है। अब नेक्स्ट डोज में 5 प्रश्न और। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक किसको कहते हैं? कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह और किसान आंदोलन के जनक किसको कहते हैं? अभी आगे सीएटी आने वाली है, इसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो निरंतरता रखना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। अगर आप निरंतरता रखोगे, आत्मविश्वास रखोगे और ये सोच की तैयारी नहीं करोगे कि भर्ती कब आएगी, सोचना नहीं है कि भर्ती कब आएगी, भर्ती तो आएगी, बस आप तैयारी करो। आप ये सोचो कि भर्ती आने से पहले मैं सिलेबस कैसे कवर करूं, मैं सारी चीजें कंप्लीट कैसे करूं, वो तैयारी करो। और ये अर्धवार्षिक पुस्तक आ चुकी है, अब इसमें जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक का करंट है। अब ये पुस्तक लाओ और इसको पढ़ो, क्योंकि इसमें आपको सारी योजना मिलेगी, बजट पूरा मिलेगा, चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां, महोत्सव, कोई युद्धाभ्यास हुआ है, लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, 17वीं वन रिपोर्ट, पशु गणना, खेल खिलाड़ी पुरस्कार, अपडेट रहोगे। यानी करंट, पहले करंट होता था 2-3 महीने का आ जाता था, आजकल 2-3 महीने का नहीं आता, तो साल, 1.5 साल का आता है। और करंट के प्रश्न उसी के सही होते हैं जो क्या करता है, कम से कंटिन्यू जुड़ा रहता है। ठीक है, पहले होता था पेपर देने जाते थे, बस में पढ़ के करंट सही कर देते थे, आजकल वो कहानी नहीं है, आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वो भी किसकी बनने लगी? करंट की। मान लो बजट में, आर्थिक समीक्षा में, कोई योजना में किसी चीज का नाम आ गया, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने नाम ले लिया, वो प्रश्न बनता है। इसलिए निरंतरता रखनी पड़ेगी और आपको 15 से 20 मिनट रोज डेली राजस्थान में क्या हुआ है अपडेट दे रहा हूँ डेली। फिर वीकली उसका टेस्ट, मंथली उसका टेस्ट, ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज, बुक आपके पास। इतना मतलब आज के ज़माने में इतनी सुविधा दी जा रही है, तो उसका फ़ायदा आप उठाना चाहिए। निरंतर मेहनत करो। जिला दर्शन आ रही है, जिला दर्शन पढ़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको हर एक चीज़ का पता लग जाएगा, कौन किधर चला गया और याद कैसे रहेगा। ठीक है, ये स्पेशल वीडियो कोर्स है, इसमें 3-4 दिन बाद वीडियो कोर्स शुरू हो जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ डेली, वीकली। ये इसमें क्या आएगा, पूरे साल का करंट मिलेगा, हर एक अलग अलग प्रकार का। तो निरंतरता रखो, मेहनत करो, सफलता मिलनी है। बस भर्तियों का इंतजार मत करो, भर्तियां तो आनी ही आनी है, बस आप तैयारी करो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।